का समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली। आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दुनिया के नंबर 1 ज्योतिष यूट्यूब चैनल एस्ट्रोसेज टीवी पर। मैं नेहा राजपूत लेकर आई हूँ हर दिन की तरह दैनिक राशिफल। इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता दें कि आज है एकादशी। कन्यादान और हजारों वर्षों की तपस्या से ज्यादा फलदायी है आज का एकादशी व्रत, जिसके बारे में हम आपको राशिफल के साथ साथ बताते चलेंगे। तो ज्यादा समय ही लेंगे, शुरुआत करते हैं पंचांग के साथ। तारीख है 27, दिन है रविवार, माह है आश्विन, पक्ष की बात करें तो वो है शुक्ल, तिथि है एकादशी जो शाम को 7:48 तक रहेगा। शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त है आज 11:47 से 12:35 तक, और राहु काल है आज शाम के 4:41 से 6:11 तक। दिशा शूल आज पश्चिम दिशा में है। इन तमाम चीज़ों का खास तौर पर ध्यान रखें। ये पंचांग से जुड़ी हुई जो हम जानकारी देते हैं वो आपको स्क्रीन पर भी दिखेंगी और आप वहां से देखकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, हमने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा कि आज है एकादशी। आज जो एकादशी है उसको कहते हैं पद्मिनी एकादशी। मलमास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का एक नाम कमला एकादशी या पुरुषोत्तम एकादशी भी होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार पद्मिनी एकादशी का व्रत जो महीना अधिक हो जाता है उस पर निर्भर करता है, यानी कि पद्मिनी एकादशी का उपवास करने के लिए कोई चंद्रमास तय नहीं होता है। इस व्रत के बारे में ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु को पद्मिनी एकादशी का व्रत अधिक प्रिय होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो कोई भी इंसान इस व्रत का विधि पूर्वक पालन करता है वह विष्णु लोक का हो जाता है। इस व्रत को करने से इंसान की सभी मनोकामनाएं भी अवश्य पूरी होती हैं। इसके अलावा उस साधक को भी सभी प्रकार के यज्ञ, व्रतों एवं तपस्या का फल भी मिलता है। आगे बहुत सारी बातें करेंगे पद्मिनी एकादशी से भी जुड़ी हुई, लेकिन फिलहाल शुरुआत करते हैं आपके राशिफल की, और यह राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। तो राशि चक्र की पहली राशि मेष वाले ध्यान से सुने। आज के दिन ऐसी चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है जो आपकी सेहत में सुधार ला सकती है। हेल्थ पर थोड़ा ध्यान दें। और साथ ही पैसों की बात करें, घरेलू चीज़ों की बात करें तो आज आर्थिक परेशानी हो सकती है, क्योंकि घर के ज़रूरी सामान पर धन अधिक खर्च करना पड़ेगा, लेकिन इससे आप भविष्य की कई परेशानियों से बच जाएंगे। आज जो खरीदारी आप करेंगे उस खरीदारी का असर आपके फ्यूचर पे नहीं होगा। आपकी स्वच्छंद जीवन शैली घर में तनाव पैदा कर सकती है। देर रात तक बाहर रहने से, ज़्यादा खर्च करने से बचें, क्योंकि जब आप परिवार में रहते हैं तो सबको साथ लेकर चलना होता है। आज लवर्स की बात कर लें तो आपको अपने प्रिय के साथ समय बिताने की ज़रूरत है, ताकि आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान व समझ सकें। अपने समय की कीमत समझें। उन लोगों के बीच रहना जिनकी बातें आपको समझ में नहीं आती हैं गलत है। ऐसा करना भविष्य में आपको परेशानियों के अलावा कुछ नहीं देगा। मैरिड लोगों की बात करें तो रोमानी नजरिए से वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा दिन है, लेकिन इस राशि के जातकों को एक सलाह देंगे कि जरूरत से ज्यादा सोना आज आपकी ऊर्जा को खत्म कर देगा। इसीलिए पूरे दिन खुद को सक्रिय रखें। आलस को भगाने के लिए दिन में कभी भी 3 बार ओम का उच्चारण करें, शांत मन से धीरे धीरे। जब आपके मन में आलस छाए तो ओम का उच्चारण करते रहें। शुभ अंक है आज आपके लिए 7, शुभ रंग है क्रीम और सफेद, और उपाय क्या करना है, किसी भी गरीब की आर्थिक मदद करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। आगे बढ़ूंगी, लेकिन उससे पहले बहुत सारे दर्शक हमारे कमेंट करते हैं और कहते हैं कि मैं 3.5 स्टार ही क्यों देती हूँ, मैक्सिमम लोगों को 3.5 स्टार देती हूँ। मैंने एक दिन आपको बहुत सिंपल चीज़ समझाई थी कि जो स्टार हम आपको देते हैं वो ओवरऑल आपके दिन का क्या हाल रहेगा, आपके आर्थिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, सब चीज़ों का कंक्लूजन निकालने के बाद हम आपको भाग्य स्टार देते हैं। तो 3.5 स्टार का मतलब होता है कि आपका जो दिन है वो थोड़ा ठीक रहेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि 3.5 उन लोगों को मिलता है जिनका दिन जो है मिला जुला से एक स्टेप ऊपर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वृषभ राशि वाले ध्यान से सुनिए। सेहत अच्छी है आपकी, कोई टेंशन नहीं लेना है हेल्थ का। पैसों की बात कर लें, जिन लोगों ने किसी अनजान शख्स की सलाह पर कहीं निवेश किया था आज उन्हें उस निवेश से फायदा होने की पूरी संभावना है, यानी इन्वेस्टमेंट लाभ देने वाला है। स्टूडेंट्स ध्यान रखें, आज पढ़ाई की कीमत पर घर से ज़्यादा देर अगर बाहर रहते हैं तो माता पिता गुस्सा कर सकते हैं, तो घर से बाहर रहने से बचे, घर में बैठकर ही आप अपना होम स्टडी करें, सेल्फ स्टडी करें। करियर के लिए योजना बनाना उतना ही आवश्यक है जितना कि खेलना कूदना, इसीलिए करियर को लेकर जो है थोड़ा सा आप सतर्क रहें। माता पिता को खुश करने के लिए दोनों में संतुलन बनाना ज़रूरी है, यानी खेल कूद भी ज़रूरी है और पढ़ाई भी ज़रूरी है। साथ लेके चलेंगे तो तरक्की करेंगे। एक चीज़ पर ज़्यादा जोर देंगे तो कहते हैं ज़्यादा पढ़ाई करें और बाकी चीज़ों से कटे कटे रहें तो आप
वो भी आपके लिए लॉस है। और अगर आप सिर्फ सोशली ही आप पूरा इन्वॉल्व रहें और पढ़ाई ही को साइड करें तो ये भी गलत है। तो दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। ज़िंदगी की हकीकत का सामना करने के लिए आज आपको अपने लव पार्टनर से थोड़ा दूर रहना होगा। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आज दिन में कि आप अपने लवर से नहीं मिल पाएंगे, कोई बात नहीं, हर दिन एक समान नहीं होता। आज की प्रायोरिटी कुछ और अगर है तो उसको आप टाइम दें। फैमिली लाइफ की बात करते हैं अब। जब आपको लगता है कि आपके पास घर वालों या अपने दोस्तों के लिए टाइम नहीं है तो आपका मन खराब हो जाता है। आपकी मनस्थिति आज भी ऐसी ही रहने वाली है, लोग आपको टाइम नहीं देंगे और आप बहुत अकेलापन भी फील कर सकते हैं। लोगों के साथ इन्वॉल्व होना सीखें। अगर किसी के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो अपना जो खाली समय है उसमें कुछ ऐसा प्रोडक्टिव करें जिससे आपको नॉलेज हो। आज मैरिड लोगों को सलाह दूंगी कि किसी तीसरे को अपनी लाइफ में इंटरफेयर ना करने दें, क्योंकि पड़ोसियों का दखल आज हो सकता है, किसी तीसरे का दखल हो सकता है ज़िंदगी में और ये दिक्कत पैदा करने की कोशिश करेगा। लेकिन आप दोनों जो हैं बहुत समझदार हैं, आप दोनों के बीच का बंधन मजबूत है, इसको तोड़ना आसान नहीं है, तो इसीलिए आप समझदारी से दिन को निकाल लेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा सोना आज आपकी ऊर्जा को ख़त्म कर सकता है। आज हम आपको भी यही सलाह देंगे कि ज़्यादा अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें, तभी आप दिन का अच्छा यूटिलाइज कर पाएंगे। शुभ अंक है आपके लिए 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। उपाय के तौर पर किसी कुत्ते को एक रोटी खिला दें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। अब बारी मिथुन राशि के जातकों की। आज आप ऊर्जा से लबरेज होंगे, जो भी करेंगे आप उसे बहुत जल्दी खत्म करेंगे। जितना आप टाइम अक्सर लेते थे उससे बहुत जल्दी खत्म कर देंगे। हेल्थ अच्छी है, एक्टिव रहेंगे आप। अगर आप लोन लेने वाले थे और काफ़ी दिनों से इस काम में लगे थे तो आज के दिन आपको लोन मिल सकता है, पैसा मिल सकता है। तनाव का दौर लेकिन बरकरार रहेगा फैमिली में। आपके जो फैमिली में टेंशन चल रही थी वो टेंशन तो रहेगी, लेकिन किसी ना किसी वे में फैमिली मेंबर्स मदद भी करेंगे। व्यक्तिगत मार्गदर्शन आपके रिश्ते में सुधार लाएगा। तो जो प्रेमी हमारे जातक हैं इस राशि के, अगर फैमिली आपके जो रिलेशनशिप में कोई टेंशन चल रही है, आपके और आपके प्रेमी के बीच मतभेद चल रहा है, तो उसको दूर करने के लिए किसी एक्सपीरियंस इंसान से बात कीजिए या अपने प्रेमी से ही बात करके उन चीज़ों को सॉल्व कीजिए। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी आज आप अपने लिए समय निकाल पाने में सक्षम होंगे और खाली वक्त में आप कुछ क्रिएटिव काम आज करना पसंद करेंगे। आज आप अपने जीवन की कुछ यादगार शामों में से एक अपने जीवन साथी के साथ बिता सकते हैं। टीवी पर फिल्म देखना और अपने नज़दीकी लोगों के साथ गप्पे मारना, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आज थोड़ी कोशिश करें आप तो आपका दिन कुछ ऐसे ही गुजरेगा। हम आपको दैनिक राशिफल की जो जानकारी देते हैं इसीलिए देते हैं ताकि आपका दिन बेहतर बीत सके। तो आपको हमने बता दिया, अब आपको अपने दिन की प्लानिंग ऐसी ही करनी है। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी। उपाय के तौर पर गणेश या विष्णु जी के मंदिर में कांसे की जोत दान में दें। आपका पारिवारिक जीवन इससे बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3 स्टार। दोस्तों, आज पद्मिनी एकादशी है। आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले जो लोग एकादशी करते हैं, व्रत करते हैं, तो आज के दिन जो पूजा विधि होगी वो ध्यान से सुन लीजिए। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करें। इसके बाद निर्जल व्रत रखकर विष्णु पुराण का श्रवण करें। रात में भजन कीर्तन का जगराता करें। इसके अलावा रात में प्रति पहर जो है विष्णु भगवान और शिव जी की पूजा करें। ऐसी मान्यता है कि इस रात अलग अलग पहर में भगवान को अलग अलग चीज़ें भेंट करनी चाहिए। जैसे प्रथम पहर में नारियल भेंट करें, दूसरे पहर में बेल भेंट करें, तीसरे पहर में सीताफल भेंट करें और चौथे पहर में नारंगी और सुपारी भेंट करें। इसके बाद द्वादशी के दिन सुबह भगवान की पूजा करें, फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। इसके बाद खुद भोजन करके अपना व्रत पूरा करें। तो ये पद्मिनी एकादशी के दिन एक चीज़ जो खास होती है, जो बाकी एकादशियों से अलग होती है, वो ये है कि पहर वाइज आपको भगवान को भोग लगाना होता है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। बाकी आप जहाँ भी जिस भी स्थानीय जगह पे आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, दुनिया के किसी भी कोने से या भारत के किसी भी कोने से आपके जो है स्थान पे कहीं अलग अलग तरीके से कोई पूजा विधि होती है या कुछ और ऐसी जानकारी जो इस दिन से जुड़ी हुई आपको खास पता है पद्मिनी एकादशी से, तो वो ज़रूर हमें लिख कर बताएं, कमेंट कर बताएं। हमें भी जानकारी और भी मिलनी चाहिए, मिलते रहनी चाहिए। तो चलिए फिर से बात कर लेते हैं राशिफल की। कर्क राशि वाले ध्यान से सुनिए। दोस्तों का रुख सहयोगी रहेगा और वे आपको खुश रखेंगे। आर्थिक तौर पर बेहतरी के चलते आपके लिए बहुत सारी ज़रूरी चीज़ों का खरीदना जो है वो आसान हो जाएगा। आपके पास पैसा काफ़ी मात्रा में रहेगा। कोई चिट्ठी या ईमेल पूरे परिवार के लिए अच्छी खबर लेकर आने वाली है। लवर्स जो है आज दिन अच्छा नहीं है। मोहब्बत की टीस आज रात आपको सोने नहीं देगी। हो सकता है आपका प्रियतम आपसे रूठ जाए या उनसे बात न हो पाए। आज के दिन आपके लिए एक सलाह, जल्दबाजी में फैसला नहीं लें।
क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो आगे ज़िंदगी में आपको पछताना पड़ सकता है। तो जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है आज के दिन। मैरिड लोगों की बात करें तो आपके और आपके जीवन साथी के बीच कोई बाहरी व्यक्ति दूरी पैदा करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आप दोनों इतने स्मार्ट हैं कि चीज़ें संभाल लेंगे। आज लोगों के बीच भी आप खुद को अकेला ही महसूस करेंगे। अकेलापन बहुत ही डेंजरस चीज़ है, बहुत खतरनाक चीज़ है। अकेलेपन से ही इंसान को डिप्रेशन की तरफ वो धीरे धीरे जाता है, आपकी मानसिक स्थिति बदलने लगती है। और हम अपने वीडियोस में, पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपको मानसिक तनाव को दूर भगाने के लिए ज्योतिषीय उपाय भी बताए हैं। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा, वो जिन लोगों को उपाय जो लोग नहीं जान पाए, नीचे कमेंट कीजिए। जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे उसके आधार पर ही हम आपको अपने आने वाले वीडियो में जो है फिर से मानसिक तनाव के ज्योतिषीय उपाय बताएंगे। आज आपके लिए शुभ अंक होगा 7, शुभ रंग होगा क्रीम और सफेद। उपाय के तौर पर आज घर से बाहर निकलते समय चीनी खाकर निकले। मीठा खा ले, चीनी अगर नहीं खा सकते तो कुछ भी मीठा खा ले, लेकिन आज कुछ मीठा खाकर निकले, इससे आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 4 स्टार। अब बारी सिंह राशि के जातकों की। सामाजिक मेल जोल से ज्यादा आज सेहत को प्राथमिकता देनी होगी, क्योंकि हेल्थ आपकी उतनी अच्छी नहीं रहेगी जितनी बीते दिनों में थी। बीते समय में बहुत सारे पैसे खर्च किए हैं, जिसका खामियाजा आज आपको भुगतना पड़ सकता है। पैसों को खर्च करने का बुरा असर जो है आज आपके ऊपर पड़ सकता है। आज आपको पैसों की ज़रूरत होगी, लेकिन वो आपको मिल नहीं पाएगा। परिवार और बच्चों के साथ समय बिताना जो है आपको ऊर्जा से फिर से लबरेज कर देगा। तो फैमिली के साथ टाइम बिताएं, उनका अपनापन, उनका प्यार आपको जो है काफ़ी एनर्जी देगा। आज का दिन आप किसी कुदरती खूबसूरती से खुद को सराबोर महसूस करेंगे, यानी नेचर वाइज आपको कुछ बहुत अच्छा लगेगा, चाहे वो सनसेट हो, सनराइज हो, चलती हुई हवा हो या कुछ भी हो। आपको आज कुदरत की कोई एक ऐसी चीज़ पसंद आएगी जिससे आप खुद को बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे, अंदर से आप बहुत अच्छा फील करेंगे। आज के दिन कुछ दोस्त आपके घर आ सकते हैं और उनके साथ आप समय भी बिता सकते हैं। हालांकि इस दौरान मादक पदार्थों का सेवन ना करें, इससे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। दोस्ती यारी ठीक है, आजकल जो बाहर माहौल चल रहा है हम देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। अभी वैसे भी कोरोना टाइम चल रहा है, तो जितना अपने आप को फिजिकली फिट रख सकते हैं उतना फिट रखिए। गलत चीज़ों का सेवन मत कीजिए, अच्छा डाइट लीजिए। मैरिड लोगों की बात करें तो आज आपको पता चलेगा कि आपका जीवन साथी वही साथी है जिसकी आप बहुत लंबे अरसे से तलाश में थे, या आप जिनकी कामना किया करते थे। उनका एक अच्छा नेचर, उनका एक अच्छा साइड आपको आज देखने को मिलेगा। आज का दिन बहुत बढ़िया हो सकता है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ कहीं बाहर जाने की योजना, साथ टाइम बिताने की योजना बना सकते हैं। शुभ अंक है 6, शुभ रंग है पारदर्शी और गुलाबी। उपाय के तौर पर आज महिलाओं का भूल कर भी अपमान न करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है कन्या राशि के जातकों की। शारीरिक और मानसिक लाभ के लिए ध्यान और योग करना उपयोगी रहेगा। हेल्थ तो ठीक है, लेकिन ये चीज़ें करेंगे तो और ज़्यादा अच्छी रहेगी। आर्थिक रूप से आज काफ़ी मजबूत रहेंगे आप। ग्रह नक्षत्रों की चाल आपके लिए धन कमाने के कई मौके बनाएगी। पैसा कमाने के मौके आएंगे, अगर उसको आपने कैश करा लिया तो अच्छी बात है, पैसा आ जाएगा। नहीं करा पाते हैं, अगर उस चीज़ को आप खो देते हैं तो लॉस होगा आपको। आपका गर्मजोशी भरा बर्ताव घर का माहौल खुशनुमा कर देगा। फैमिली में सब लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। कुछ लोग ही ऐसे इंसान के आकर्षण से बच सकते हैं जिसके पास प्यारी मुस्कान हो, यानी एक चेहरे पर स्माइल, ये आपको सबके करीब ला देती है। वैसे लोगों से कोई नहीं जुड़ना चाहता जो खिजे खिजे से रहते हैं, जो है कुड़ते रहते हैं, लेकिन जो इंसान हमेशा हंसते रहता है, खुश रहता है, अच्छी बातें करता है, लोग उससे जुड़ते हैं। तो आज आप जो है लोगों के साथ जब होंगे तो लोग आपकी चीज़ को समझेंगे। तो आज कोशिश करें दिन से शुरुआत से लेकर अंत तक, चाहे कितना भी तनाव हो, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान बरकरार रहनी चाहिए। जब आप लोगों के साथ होंगे तो आपकी महक फूलों की तरह चारों तरफ खिलेगी। आपको अपनी हार से कुछ सबक सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज अपने दिल की बात जाहिर करने से आपको नुकसान हो सकता है। जो लोग किसी से वन साइडेड लव करते हैं आज प्रपोज वगैरह ना करें, या जो भी एक तरफा काम आप करते हैं आज उसको अगर आप साझेदारी में करना चाहते हैं तो ना करें, आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। यात्रा कर रहे हैं तो सामान की अतिरिक्त सुरक्षा रखें, क्योंकि सामान खो सकता है, चोरी हो सकता है, कहीं छूट सकता है। मैरिड लोगों की बात करें तो आज आपका लाइफ पार्टनर आपसे बुरा व्यवहार करेगा, जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर भी पड़ सकता है। आज हो सकता है कि आप नेचर के करीब जाना चाहें और नेचर में आप घुलना चाहें, उससे आपको जो पीस मिलेगा वो आपके लिए अच्छा है। तो कोशिश करें किसी पार्क में बैठने का, और किसी जो है अगर आप कहीं जा सकते हैं गार्डन वगैरह में तो वहाँ जाएँ, बैठे थोड़ी देर, आपको अच्छा फील होगा। शुभ अंक है 4, शुभ रंग है भूरा और सलेटी। उपाय के तौर पर आज किसी भी लड़की, यानी कि जो कि चंद्रमा का कारक होती है, उसका दिल न दुखाएं।
भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। दोस्तों, आज पद्मिनी एकादशी है, तो पद्मिनी एकादशी के दिन क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो पहले हम आपको बताते हैं क्या करनी चाहिए, उसके बाद कुछ राशियों के बाद बताएंगे कि क्या नहीं करनी चाहिए। क्या करना है, ध्यान से सुनिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जो कोई भी इंसान पद्मिनी एकादशी का व्रत रखता है उसे सदाचार का पालन करना चाहिए। इसके अलावा जो इंसान पद्मिनी एकादशी का व्रत नहीं भी रखते, उन्हें भी इस दिन लहसुन, प्याज, बैंगन, मांस, मदिरा, पान, सुपारी, तंबाकू, चावल आदि का परहेज करना चाहिए। इसके अलावा इस दिन जुआ और नींद का त्याग हो सके तो कर देना चाहिए और रात में भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करते हुए भजन, कीर्तन और जगराता करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें जो आप पद्मिनी एकादशी के दिन कर सकते हैं। आप चाहे तो व्रत कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान में रखें। चलिए राशिफल की तरफ बढ़ते हैं। तुला वाले ध्यान से सुनिए। अपने दफ्तर से जल्दी निकलने की कोशिश करें और वे काम करें जिन्हें आप वाकई पसंद करते हैं। भविष्य में अगर आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनना है तो आज से ही धन की बचत करना सीखें। फैमिली के मेंबर्स को आज आहत करने से बचें, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने से बचें और आपको अपने गुस्से पर इसके लिए काबू रखना होगा, नहीं तो गुस्से से खराब हो सकती है बात। संभल कर दोस्तों से बात करें क्योंकि आज के दिन दोस्ती में दरार पड़ने की आशंका है। मैरिड लोगों की बात करें तो आज अपने जीवन साथी के साथ कहीं वक्त बिताने जाएंगे और आपको हो सकता है कि कोशिश करेंगे, आप प्लान बनाएंगे कि उनके साथ टाइम बिताएं, लेकिन उनकी खराब तबीयत की वजह से यह हो नहीं पाएगा। मुश्किल हालात से उबरने में आपके जीवन साथी की तरफ से आज ज़्यादा सहयोग हासिल नहीं होगा। आज ख्याली दुनिया में आप खोए रहेंगे। आपके इस व्यवहार से आपके घर वाले परेशान हो सकते हैं। शुभ अंक है 7, शुभ रंग है क्रीम और सफ़ेद। उपाय के तौर पर विष्णु या शिव मंदिर में सूर्य की कारक वस्तुएं जो कि हैं गेहूं, साबुत मसूर, गुड़, दलिया, लाल वस्त्र, सिंदूर आदि दान में दें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बारी वृश्चिक राशि के जातकों की। आपका स्पष्ट और निडर नजरिया आपके दोस्त के अहम को आज ठेस पहुंचा सकता है। लोगों की भावनाओं का आज ख्याल रखना है। आप किसी से यदि उधार मांग रहे थे और अब तक वो आपकी बात को टाल रहा था, तो आज बिना बोले ही आपको पैसा वो वापस लौटा देगा और आपकी आर्थिक जीवन आपका सही रहेगा। आज आपको ऐसी परियोजनाएं शुरू करनी चाहिए जो पूरे परिवार के लिए समृद्धि लेकर आए। आपकी थकी और उदास जिंदगी आपके जीवन साथी को तनाव दे सकती है। अपने काम से आराम लेकर आज कुछ समय अपने जीवन साथी के साथ बिता सकते हैं। वहीं आज हो सकता है कि दिन के किसी भी पहर में आज खुद तनावग्रस्त होने की जल्लाहट भी आप बेवजह अपने जीवन साथी पर ही निकालने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा करना गलत है। जो लोग राइटर्स हैं इस राशि के, आज आप किसी जो है अकल्पनीय उड़ान पर जा सकते हैं, यानी आपके दिमाग में कोई आइडिया आ सकता है जिस पर आप काम करेंगे। शुभ अंक है 8, शुभ रंग है काला और नीला। उपाय के तौर पर भैरव जी को प्रसाद चढ़ाएं। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 4 स्टार। अब बारी धनु राशि के जातकों की। सेहत अच्छी है, आपकी सेहत को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्थ ठीक है। बिना किसी अनुभवी शख्स की सलाह के आज कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे आपको आर्थिक हानि हो। तनाव का दौर बरकरार रहेगा लेकिन पारिवारिक सहयोग मदद देगा। आज लवर का मूड ठीक नहीं है, इसीलिए सोच समझकर कोई भी काम करें। जो लोग किसी कानूनी पचड़े में फंसे हैं, आज वकील के पास जाकर कानूनी सलाह लेने के लिए अच्छा दिन है। मैरिड लोगों को आज जीवन साथी की वजह से अनमने ढंग से बाहर जाना पड़ सकता है, जो कि बाद में आप दोनों के बीच हल्की छोटी नोकझोंक और झल्लाहट की वजह बनेगा। आज अकेलेपन को अपने ऊपर हावी ना होने दें। इससे बेहतर होगा कि आप कहीं घूमने के लिए निकल जाएं। ये बात उन लोगों के लिए है जो अकेले रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हैं और घर से दूर हैं। तो आज अकेले नहीं रहना है आपको, नहीं तो मानसिक तनाव हो सकता है। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी। उपाय के तौर पर किसी भी लड़की यानी चंद्रमा का जो कारक होती है उसका दिल न दुखाएं। अपनी घर में जो आपकी महिलाएं हैं उनका सम्मान करें, इससे आपकी जो लाइफ है, लव लाइफ खास तौर पर, वो अच्छी रहेगी। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3.5 स्टार। दोस्तों, आज पद्मिनी एकादशी है। हमने आपको पहले बता दिया पद्मिनी एकादशी की विधि क्या है, इस दिन क्या करना चाहिए, अब क्या नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखिए। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता कि एकादशी के दिन बस एक बात पता होती है लोगों को कि चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन और भी कुछ चीज़ें हैं जो आज के दिन नहीं करनी चाहिए। वो क्या है, ध्यान से सुनिए। जिन्हें पद्मिनी एकादशी का व्रत रखना है उन्हें दशमी तिथि के दिन से ही अपने मन में भगवान विष्णु का ध्यान शुरू कर देना चाहिए और काम, भाव, भोग, विलास से खुद को दूर कर लेना चाहिए। आज के दिन मसूर की दाल और चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। अभी तक बहुत सारे लोग यही सुनते आए हैं कि चावल सिर्फ नहीं खाते, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आज के दिन मसूर की दाल भी नहीं खानी चाहिए। जो कोई भी इस दिन व्रत रखता है उन्हें कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन व्रत में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं, दर्शक हैं कि जो कि नमक खा लेते हैं, बोलते हैं एक टाइम का भोजन कर सकते हैं एकादशी में, लेकिन नहीं।
हमारे जो अनुसार जो है इस व्रत में नमक का प्रयोग ना करें। ज़्यादा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं, ये आपके लिए सही है। बाकी हर जगह अपना अपना व्रत का तरीका है। अगर आपकी सेहत में कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल भी आप रिस्क ना लें, हेल्थ को प्रायोरिटी दें, क्योंकि भगवान जो है वो आपके श्रद्धा को देखते हैं, ये नहीं देखते कि आपने कितने टाइम तक का व्रत रखा है। तो अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो आप जो है सुबह में पूजा करके भी अच्छे सच्चे दिल से और आप व्रत को खोल सकते हैं, आप जो है आगे खाना खा सकते हैं। चलिए राशिफल की बात करते हैं। मकर राशि वाले ध्यान से सुनिए, आज ब्लड प्रेशर के मरीजों को खास ख्याल रखना है और दवा दारू करने की ज़रूरत है आपको, यानी हेल्थ पर ध्यान देना है ब्लड प्रेशर वाले। साथ ही उन्हें अपना कोलेस्ट्रॉल को भी काबू में रखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करना आगे आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। अगर आप अपने हेल्थ को अच्छा रखते हैं तो आप जब फिजिकली फिट होते हैं तो मेंटली भी आप काफ़ी अच्छा ही फील करते हैं, तो इसीलिए फिजिकली फिट रहने की कोशिश करें। आर्थिक पक्ष के मजबूत होने की पूरी संभावना है। अगर आपने किसी शख्स से पैसा उधार लिया था तो आज आपका पैसा वापस मिल सकता है। रिलेटिव से अचानक तोहफा भी मिल सकता है, लेकिन पूरी संभावना है कि वे इसके बदले में आपसे कुछ चाहते हों। अप्रत्याशित रोमांस आपको अचानक मिल सकता है। अगर आप दोस्तों के साथ शाम को बाहर घूमने जाते हैं तो दिन अच्छा है। दूसरों के साथ आप अपने लिए भी वक्त निकाल पाएंगे। आज का दिन उन्माद में घिर जाने का है, क्योंकि आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम के चरम का अनुभव करेंगे। इस जो है परिवार के साथ इस दिन शॉपिंग पर जाना लगभग संभव लग रहा है, लेकिन शॉपिंग जेब पर भारी पड़ सकती है। कभी कभी परिवार को खुश करने के लिए कुछ पैसे खर्च करने पड़े तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। शुभ अंक है 5, शुभ रंग है हरा और फिरोजी। उपाय के तौर पर अपने इष्ट देव की आज जरूर पूजा करें। भाग्य स्टार के तौर पर मैं आपको दूंगी 5 में से 3 स्टार। अब बारी है कुंभ राशि के जातकों की। रोजमर्रा की गतिविधियों में गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने की आवश्यकता है आज, यानी आप जो डेली वर्क करती हैं उसमें आज थोड़ा सावधान रहें। आपकी माता पक्ष से आज आपको धन लाभ होने की पूरी संभावना है। हो सकता है कि आपके मामा या नाना आपकी आर्थिक मदद करें। अगर आज आप किसी को सलाह देते हैं तो खुद लेने के लिए भी तैयार रहें। दोस्तों, प्यार एक ऐसा जज्बा है जिसे महसूस ही सिर्फ नहीं किया जाना चाहिए बल्कि अपने इसे लवर के साथ बांटना भी चाहिए। तो आज अपने पार्टनर को, लव पार्टनर को, उनके साथ आप जो है उनकी फीलिंग्स को जानने की कोशिश करें, उनकी भावनाओं को जानने की कोशिश करें कि वो क्या चाहते हैं। ओवरऑल दिन अच्छा है। दूसरों के साथ साथ आप अपने लिए भी आज वक्त निकाल पाएंगे। जो मैरिड लोग हैं, आज हो सकता है कि आपकी मैरिड लाइफ में, आपके जो वैवाहिक जीवन में कोई एक प्यारी सी चीज़ हो और आप इमोशनल हो जाएं, सेंटी हो जाएं। दोस्तों के साथ मजाक करते वक्त जो है अपनी सीमाओं को लांघने से आज बचे, नहीं तो हो सकता है आपकी कोई बात किसी दोस्त को खराब लग जाए। शुभ अंक है 3, शुभ रंग है केसरिया और पीला। उपाय के तौर पर किसी धार्मिक स्थल पर सिक्के दान में दें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। अब बारी है सबसे आखिरी राशि की, यानी मीन राशि के जातकों की। उदास और अवसादग्रस्त ना हो। दीर्घावधि मुनाफे के नजरिए से स्टॉक और म्यूचुअल फंड में निवेश करना फायदेमंद रहेगा। आज घर में उल्लास का माहौल आपके तनाव को कम कर देगा। आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें और सिर्फ मूक दर्शक बनकर ना बने रहें। ख्याली परेशानियों को आज छोड़िए और अपने साथी के साथ रोमांटिक समय बिताएं। टीवी, मोबाइल का इस्तेमाल गलत नहीं है, लेकिन आवश्यकता से अधिक इनका उपयोग आपके ज़रूरी समय को खराब कर सकता है। आपका जीवन साथी वाकई आपके लिए फरिश्ते की तरह है और आपको यह एहसास होगा। यात्रा पर किसी हसीन जो है अजनबी से मुलाकात आपको अच्छे अनुभव करा सकती है, यानी हो सकता है आज आपको कोई, आप जब ट्रेवल करें तो आपको किसी अननोन से बात करके आपको अच्छा फील हो। शुभ अंक है 1, शुभ रंग है नारंगी और सुनहरा। उपाय के तौर पर आज के दिन काले चने, काले उड़द, काले कपड़े और सरसों के तेल का दान करें। भाग्य स्टार के तौर पर आपको मिलते हैं 5 में से 3.5 स्टार। और अब सबसे आखिर में जाते जाते हम आपको पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा सुना जाते हैं, क्योंकि कहते हैं एकादशी व्रत तब तक पूरा नहीं होता जब तक इसकी कथा ना सुन ले। तो जल्दी से कथा बता देते हैं आपको। वो लोग जो व्रत करती हैं, जो महिलाएं, वो इस कथा को सुन सकती हैं, क्योंकि इसमें या तो आप पढ़ लें या तो सुन लें। तो मैं आपको कथा आपके लिए बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनिए, सच्चे मन से हाथ जोड़कर बैठ जाइए और इस कथा को सुनिए। पद्मिनी एकादशी की कथा है यह। त्रेता युग में एक राजा हुआ करते थे, कृतवीर्य। इस राजा की कई रानियां थी, लेकिन फिर भी राजा को किसी भी रानी से पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। संतान सुख न मिलने की वजह से राजा और सभी रानियों के जीवन में सभी सुख सुविधा होने के बावजूद दुख का साया रहता था। ऐसे में एक दिन संतान प्राप्ति की कामना के लिए राजा अपनी रानियों के साथ तपस्या करने के लिए निकल गए। हजारों वर्षों तक सभी ने संतान प्राप्ति के लिए तपस्या की। इस दौरान राजा की सिर्फ हड्डियां ही शेष रह गईं, लेकिन उनकी तपस्या
सफल नहीं हुई। राजा की ऐसी हालत देखकर रानी ने अनुसुईया देवी से उपाय पूछा। तब देवी ने उन्हें बताया कि मल मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। देवी अनुसुईया ने रानी को व्रत का विधान भी बताया। इसके बाद रानी ने देवी अनुसुईया के बताए विधान से पद्मिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत रखा, पूजन किया और व्रत कथा सुनी। व्रत की समाप्ति पर भगवान स्वयं रानी के सामने प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तब रानी ने भगवान से कहा, हे प्रभु, अगर आप मेरी पूजा से प्रसन्न हैं तो आप मेरे बदले मेरे पति को वरदान दे दीजिए। तब भगवान ने राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने कहा, प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे एक ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, तीनों लोक में आदरणीय हो और आपके अलावा वह कभी भी किसी और से पराजित न हो। तब भगवान ने तथास्तु कहकर वहां से विदा ले लिया। कुछ समय बाद रानी को एक पुत्र हुआ जो कृतवीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया। आगे जाकर इन्हीं पराक्रमी राजा ने रावण को बंदी बना लिया था। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पद्मिनी एकादशी या पुरुषोत्तम एकादशी की व्रत की कथा सुनाकर इसके महात्म्य से अवगत कराया था। तो ये पद्मिनी एकादशी की कथा हुई। ये उन लोगों के लिए कथा हमने बता दिया जो कि व्रत करते हैं, या आपको भी जाननी चाहिए, हमारे जो दर्शक हैं। ये कथा हो गई। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारियां जो आज के दिन से जुड़ी हुई हैं, जो पद्मिनी एकादशी के दिन से जुड़ी हुई हैं, संक्षेप में बता देते हैं क्या क्या हमने आपको इस वीडियो में बताया है। पद्मिनी एकादशी व्रत की विधि, क्या आज करना है, क्या आज नहीं करना है, कथा क्या होगी वो हमने आपको बता दिया। साथ ही हमने आपको राशिफल, उपाय वगैरह बहुत सारी जानकारियाँ दी। तो तमाम जानकारियाँ जो हमने आपको दी हैं, उम्मीद करते हैं पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है जानकारी तो कमेंट करके बताएं हमें, और साथ ही जो भी आपके सवाल हैं वो ज़रूर लिखें। आपके सवालों को हम शामिल ज़रूर करते हैं अपने वीडियो में, किसी न किसी तरीके से हम आपके सवालों का जवाब ज़रूर देते हैं। तो इस वीडियो को शेयर भी करें, और साथ ही अगले दिन ज़रूर इसी समय हाजिर होइएगा हमारे चैनल पर। अगले दिन का डेली हॉरोस्कोप यानी दैनिक राशिफल लेकर मैं नेहा राजपूत आपके सामने फिर से हाजिर होंगी। जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, साथ ही पद्मिनी एकादशी की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलेंगे कल, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और किसी का दिल मत दुखाइए। नमस्कार।